सारण जिले के नगड़ा बाजार स्थित राम जानकी मंदिर के सामने सफा कॉम्प्लेक्स परिसर में रविवार को देव रक्षित न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड केयर की संचालिका शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इशिका सिन्हा एवं देव रक्षित डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार रवि के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 बच्चों को परामर्श के साथ मुफ्त में दवा वितरण किया गया। शिविर के शुरू होने से पूर्व डॉक्टर इशिका सिन्हा एवं डॉक्टर रितेश कुमार रवि को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्मानित किया गया, जिसके बाद डॉक्टर रितेश कुमार रवि ने नगड़ा के सम्मानित लोगों को फूल माला पहनाकर शॉल एवं गिफ्ट देकर सम्मानित किया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में परामर्श देते हुए डॉक्टर इशिका सिन्हा ने बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मौसम में उतार चढ़ाव के कारण बच्चे जल्द बीमार पड़ जाते हैं और वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, दस्त शरीर में दाना हो जाता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत अपने नज़दीक के हॉस्पिटल या बच्चे के डॉक्टर से मिलकर ही दवा देनी है, क्योंकि मेडिकल से दवा लेकर देने पर बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर इशिका सिन्हा ने कहा कि मेरे संस्थान देव रक्षित न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड केयर के द्वारा हर 15 दिन पर जिले के अलग अलग प्रखंड में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर बार 250 से 300 तक के बच्चे पहुंचकर परामर्श लेते हैं और साथ में मुफ्त दवा भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोग आज भी स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं। शिविर का उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं इस मौके पर देव रक्षित डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार रवि ने बताया कि ज़रूरतमंदों की सहायता करना ही मानवता का परिचय है। गरीबों की सेवा के उपरांत जो सुख उन्हें प्राप्त होता है वह किसी जश्न से अधिक होता है। उनके थोड़े से समर्पण से गरीबों के चेहरे पर जो खुशी आती है वह देखकर उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है। इसकी तलाश में सभी लगे हुए हैं। इस शिविर से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तक लाभ पहुंचाना ही हमारा मेन उद्देश्य है, ताकि जो होते हैं ना पैसे के बाद में दुकान से दवा लाके खाते हैं, उससे होती है कि उनकी बीमारी ठीक नहीं होती और जब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उनकी बीमारियां, तो वो हमारे पास आते हैं, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग ऐसे कैंप करें और फ्री में दवा दें तो इससे एक फायदा है कि उनकी बीमारियां उतनी जटिल नहीं हो पाएंगी और सही समय पे इलाज हो जाएगा। फिर उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके खान पान को लेके जो भी जागरूकता है वो हम फैला सकते हैं। यही मेन हमारे कैंप का उद्देश्य है। ये सारे मरीज ना जागरूकता और पैसे दोनों के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे गरीब लोग ही हैं, बहुत लोग अच्छे घरों से भी हैं, लेकिन बस उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि हाँ कहाँ इलाज कराना है, कैसे इलाज कराना है, कब हम लक्षणों को पहचाने कि कौन से लक्षण हमारे लिए हानिकारक है। तो ये सब का अभाव के कारण वो हमारे पास नहीं आ पाते हैं। मेरे पास आते हैं, जो भी मैं कैंप करती हूँ वहाँ पे 200 से 250 पेशेंट आते हैं मेरे पास। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग आते हैं दिखाने, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ना कुपोषण के ही शिकार होते हैं। क्योंकि मैं हर कैंप में मैं अभी तक यही देखी हूँ कि ज्यादातर मरीजगण कुपोषण से ग्रसित है। उनको ये नहीं पता है कि कितना खाना है, कितना खिलाना है, कब कब खिलाना और क्या क्या खिलाना है। तो ये सारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो मैं उनको बताती हूँ कि क्या खिलाना है, कितनी बार खिलाना है, कितने अमाउंट में खिलाना है, ताकि वो उनको जो कुपोषण है वो कम हो सके। और अगर कुपोषण कम होगा तो बीमारियां अपने आप ही कम हो जाएगी। और ये सब के लिए जरूरी है कैंप हो जो कि जागरूकता फैलाए। ये बात हो सकती है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं है। मेरे अपने प्राइवेट सेटअप में भी जो मरीज गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनका फ्री में ही परामर्श दिया जाता है। और जहाँ तक मुझसे संभव होता है, जो दवा मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल होता है मैं उनको अपने तरफ से देती हूँ। और मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जो मैं 5 या 10 मरीज को फ्री में देखी हूँ। हर दिन ऐसे होते हैं जिनको मैं फ्री में ही कंसल्टेशन देती हूँ। आज तो सारे तरह के पेशेंट है। अभी जैसे मौसम चेंज है तो ज्यादातर पेशेंट सीजन के अनुसार जो भी बीमारियां होती है, वायरल फीवर है, डायरिया है, कोल्ड कफ है, ये सब के मरीज ज्यादा पहुंचे हैं। और कुछ बच्चे जो नवजात हैं उनमें जॉन्डिस देखा गया है। उन्हें मैंने भर्ती की सलाह दी हूँ कि उन्हें जल्दी भर्ती कराना चाहिए, नहीं तो ये जॉन्डिस जब माथे तक पहुंचेगा तो फिर उन्हें कन्वर्जन आएगा और फिर उसको कंट्रोल करने में एक नई समस्या हो जाती है। ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि छपरा के प्रसिद्ध डॉक्टर इशिका सिन्हा जो बच्चे की डॉक्टर हैं और छपरा सदर हॉस्पिटल में भी पोस्टेड हैं, और इनका छपरा में भी अपना इमरजेंसी हॉस्पिटल भी चलता है।
इनके द्वारा एक गरीब बच्चों का निःशुल्क सेवा करने का मौका मिला है, जो हम लोग भी इसमें अपने द्वारा सहयोग कर रहे हैं। यही हम लोग खुशी की बात है कि नगरा बाजार पर भी इनका एक दिन का सहयोग मिला हमारे बच्चों के लिए। डॉक्टर साहिबा के द्वारा जो जितने मरीज आते हैं बच्चे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दवा देते हैं। सभी बच्चों का दवा है और इनके द्वारा महीना में 2-4 जगह कैंप लगाया ही जाता है और कैंप के द्वारा सभी गरीब बच्चों का सहयोग करने का मौका मिलता है। संतोष कुमार,